श्री राम कथा हिंदी, वाल्मीकि रामायण से भाग 2। भूमिका जानकी जी ने अपने को लंका में बंदनी क्यों अनुस्वार बनाया। कहा रावण जैसे दुष्ट जीवों का भी उद्धार हो सके, इसलिए जानकी जी की कृपा क्या है। कहते हैं कि स्वयं को इसलिए बंधन में डाल दिया कि रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति दिला सके। जानकी जी के वैभव का वर्णन जिस रामायण में हो वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। वृद्धोहं त्वं युवा धनवी शक्त, बड़ी ई की मात्रा कवची शरी, मैं बूढ़ा हूँ तुम युवा हो, तुम रथ पर हो मैं विरथ हूँ, तुम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास अनेकों युद्धों का अनुभव है, मैंने कोई बड़ी लड़ाई जीवन में नहीं लड़ी है। लेकिन यह भारतवर्ष है, भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसके आगे आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। और आप पाएंगे रामायण के इस छोटे से पात्र ने इस मांस भक्षी पक्षी ने एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्जित कर दिए, आत्मोत्सर्जित कर दिए। रामायण के एक छोटे से छोटा पात्र भी अपने जीवन से शिक्षा देता है, इसलिए हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए। देखिए, काव्य की 3 कोटियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं। 3 प्रकार के काव्य होते हैं, एक शब्द प्रधान, दूसरा अर्थ प्रधान, तीसरा व्यंग प्रधान। शब्द प्रधान काव्य वेद हैं, अर्थ प्रधान काव्य महाभारत आदि और व्यंग प्रधान काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जो शब्द प्रधान काव्य होता है वह प्रभु सम्मित होता है, जो अर्थ प्रधान काव्य होता है वह सुहृद सम्मित होता है, और जो व्यंग प्रधान काव्य होता है वह कांता सम्मित होता है। तो जो वेद है वह प्रभु सम्मित है, जो महाभारत आदि है सुहृद सम्मित है, और जो वाल्मीकि रामायण है यह कांता सम्मित काव्य है। जैसे उपदेश 3 प्रकार के होते हैं ना, पहला प्रभु सम्मित उपदेश या स्वामी सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित, कांता सम्मित उपदेश। अब इसे ऐसे समझे किसकी बात ज्यादा समझ में आती है। कोई स्वामी समझाए यह बात समझ में आती है, कोई मित्र समझाए वह बात ज्यादा समझ में आती है, या आपकी पत्नी समझाए वह बात ज्यादा समझ में अनुस्वार आती है। जैसे भगवान वेद कहते हैं ना, धर्मं चर सत्यं वद, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यह सब आदेशात्मक है। धर्मं चर, धर्म पर चलो, सत्यं वद, सत्य बोलो, यह सब आदेशात्मक है। और सुहृद सम्मित है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता समझाई, यह सुहृद सम्मित है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में है यह कांता सम्मित उपदेश है। कांता समिति काव्य है। जो काव्य होते हैं कांता सम्मित होते हैं, जैसे पत्नी मीठी मीठी बातों के द्वारा अपने पति को समझाती है, वैसे यह का बड़े से बड़े सिद्धांतों को मीठे ढंग से समझा देती है, डंडा भगवत चरित्र का आश्रय लेकर के। और हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि शब्द प्रधान होने के कारण वाल्मीकि रामायण वेद की तरह है, अर्थ प्रधान होने के कारण यह महाभारत और पुराणों आदि की तरह भी है, और व्यंग प्रधान होने के कारण यह कांता सम्मित तो है। एक की मात्रा ही यह श्रेष्ठ काव्य है ही। व्यंग का तात्पर्य है कि जहाँ एक शब्द कई अर्थों को व्यंजित करते हों, अर्थ प्रकट करते हों, उसे व्यंग प्रधान कहते हैं। डंडा